हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट ऑर्डर पे असेसिंग ऑफिसर के डिजिटल सिग्नेचर या मैनुअल सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस को लेकर के है। जब से फेसलेस रिजीम आई है, काफी केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो असेसिंग ऑफिसर अपने नोटिसेस इशू कर रहे हैं या उन्होंने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किए, उन असेसमेंट ऑर्डर्स पर ना तो डिजिटल सिग्नेचर है और ना ही उनके ऊपर मैनुअल सिग्नेचर है। तो यदि एसएससी को कोई असेसमेंट ऑर्डर सर्व किया जाता है और उस असेसमेंट ऑर्डर पर यदि असेसिंग ऑफिसर के मैनुअल सिग्नेचर नहीं है या डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है सेक्शन 282A के मुताबिक कि वो ऑर्डर वैलिड नहीं है? या दूसरे शब्दों में, क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर ये कहे कि मैंने उस असेसमेंट ऑर्डर को साइन नहीं किया है, मैं उसको अब साइन कर देता हूं, दोनों की कॉपी सेम है? तो क्या रेवेन्यू की ये दलीलें चल सकती हैं उस असेसमेंट ऑर्डर को एक वैलिड ऑर्डर करार करने में? यही चीज मुंबई आईटीएटी की आई बेंच के सामने आई। केस का नाम है रॉयटर्स एशिया पैसिफिक लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर 3 फरवरी 2021 को पास किया और वो असेसमेंट ऑर्डर असेसी को ईमेल के द्वारा 19 फरवरी 2021 को भेजा गया। असेसी की यह दलील थी कि यह असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं है क्योंकि इस असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर नहीं है। जनरली हम सेक्शन 148 में जो असेसमेंट होती हैं, रेड विथ सेक्शन 147 या और कोई भी जो असेसमेंट्स होती हैं, हम उन असेसमेंट्स में सेक्शन 282 जो कि सर्विस ऑफ नोटिस जनरली की बात करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और 3 सेक्शंस हैं जो कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि सेक्शन 282A ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। सेक्शन 292B रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स की बात करता है। और सेक्शन 292BB नोटिस टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस की बात करता है। जनरली हम इन सेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सेक्शन इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट हैं मैटर को कंटेस्ट करने के लिए जितने मेरिट्स के सेक्शन हैं। प्रेजेंट केस में जब ये इशू मुंबई आईटीएटी के सामने गया तो रेवेन्यू का अपने पक्ष में ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर है वो मैनुअली साइन किया है, लेकिन टेक्निकल दिक्कत की वजह से असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट ऑर्डर को डिजिटली साइन नहीं कर पाया। दूसरा, रेवेन्यू का यह कहना था कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उस पे सिग्नेचर किए गए थे और जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वही असेसमेंट ऑर्डर है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि असेसी का कोई प्रेजुडाइज हुआ हो, नुकसान हुआ हो। लेकिन जब यह मैटर मुंबई आईटीएटी ने सुना तो मुंबई आईटीएटी का यह कहना था कि सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करता है और सेक्शन 282A सबसेक्शन 2 ऑथेंटिसिटी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर की या नोटिस की बात करता है। सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 में स्पेसिफिकली यह लिखा हुआ है कि कोई भी नोटिस या कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो साइन होना चाहिए। और सेक्शन 282A सबसेक्शन 2 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी नोटिस या ऑर्डर जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह हुई कि सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 जो कि साइनिंग की बात करता है वो भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 282A सबसेक्शन 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और यदि दोनों सबसेक्शंस के अंदर अलग अलग बात कही गई है तो इसका मतलब ट्रिब्यूनल के मुताबिक यह है कि सेक्शन 282A सबसेक्शन 1 जिसमें साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करता है उसको रिडंडेंट नहीं कहा जा सकता।
ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि किसी भी ऑर्डर को या किसी भी कम्युनिकेशन को डिजिटली साइन करने के लिए डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 6, जो कि 8 अक्टूबर 2017 को आई, जो कि डिजिटली सिग्नेचर के बारे में डिटेल्ड एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, जो कि रेवेन्यू ने इस केस में फॉलो नहीं करी। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो साइनिंग ऑफ द ऑर्डर है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है असेसमेंट का, जिसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसमेंट तभी कंप्लीट होती है जब असेसमेंट ऑर्डर जो है वो साइन हो जाता है, और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि साइनिंग ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं आंका जा सकता, और यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर साइन नहीं किया जाता तो वो एक क्योरेबल डिफेक्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि जिस डेट पर ऑर्डर साइन किया जाता है वही ऑर्डर की डेट मानी जाती है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो कमिटमेंट टू द डॉक्यूमेंट को दर्शाता है, और जो ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो इस बात को दर्शाता है कि जो वो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिन है, वो अपनी सही जगह से चला है। उदाहरण के तौर पर यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर दिया और वो असेसी को उसकी ईमेल पर रिसीव हो गया, और उसके अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर का वार्ड लिखा हुआ है और डेजिग्नेशन लिखी हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि ये सही जगह से चला था और सही आदमी को मिल गया। ये ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। लेकिन क्लियर मैसेज ट्रिब्यूनल का यह है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट से मिक्स नहीं की जानी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जिस डेट पर ऑर्डर डिजिटली साइन किया जाता है वही असेसमेंट ऑर्डर को पास करने की डेट मानी जाएगी। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसका भी रूल 3 साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करता है कि यदि कोई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो वो तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रॉयटर्स एशिया पैसिफिक लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 609 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया, और इस केस का जजमेंट 26 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।